जैसे ही ये लड़की अपना जूता उतारती है उसका वजन अचानक 200 किलो बढ़ जाता है, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा जादुई जूता मौजूद है जिसे पहनते ही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बन जाता है। रानी उस जादुई जूते को पाने के लिए पिछले 200 सालों से एक जादुई सेब के पेड़ की देखभाल कर रही थी ताकि वो हमेशा जवान बनी रहे। आखिरकार पेड़ में पहला जादुई सेब चमकते हुए जूते में बदल जाता है। रानी जैसे ही उन जूतों को पहनती है उसका शरीर फिर से जवान बनने लगता है, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही उसका असर खत्म हो जाता है। रानी को समझ आ जाता है कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि जूते उसका पूरा भार झेल ही नहीं पाए। गुस्से में वो महल छोड़कर चली जाती है। फिर रात होते ही उसकी सौतेली बेटी चोरी छिपे महल में घुस जाती है। वो कुछ और ढूंढने आई थी, लेकिन तभी उसकी नजर सबसे चमकदार और खूबसूरत सेब पर पड़ती है। उसी समय रानी उसी कमरे की ओर आ रही होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तभी एक तेज रोशनी चमकती है और वो देखती है कि उसकी सौतेली बेटी अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बन चुकी थी और उसने जादुई जूते पहन लिए थे। ये देखकर रानी तुरंत अपनी शक्तियों से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। आगे की कहानी जानने की। एक लड़का एग्जाम हॉल में बैठा था। पेपर बहुत टफ था। वह चीटिंग करना चाहता था, लेकिन एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट था। थोड़ी देर बाद लड़के ने एग्जामिनर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। एग्जामिनर चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गया और वहीं बैठा रहा। सभी छात्रों ने खूब चीटिंग की। एग्जाम खत्म हुआ तो सभी ने बाहर आकर उस लड़के से पूछा, भाई तूने एग्जामिनर को ऐसा क्या बोला कि वो चेयर से उठे ही नहीं? वह लड़का शर्माते हुए कहा, मैंने बोला था सर, पीछे से आपकी पैंट फटी है। इन दो छोटी लड़कियों पर एक जंगली कुत्ता हमला कर देता है। कुत्ते से घबराकर दोनों कार के छत के ऊपर चढ़ जाती है। इस बात की खबर मिलती ही तुरंत ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है। उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि कुत्ते को मार देना चाहिए, लेकिन उस जंगली कुत्ते को देखकर कैप्टन को कुछ अजीब लग रहा था। तभी वो कुत्ता एक ही जगह पर गोल घूमने लगता है। कैप्टन को लगता है कि वो कुत्ता उनसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए कैप्टन धीरे धीरे एक दोस्त की तरह उस कुत्ते की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो कुत्ता शांत होकर कैप्टन के पास आता है। वही बाकी ऑफिसर्स लड़कियों के पास जाते हैं। तभी वो कुत्ता तेजी से खेतों की ओर भागता है। पूरी रेस्क्यू टीम उसका पीछा करती है। कुत्ता आगे जाकर एक घायल आदमी को काटने लगता है। वो घायल आदमी इस कुत्ते का मालिक था। ऑफिसर्स उस घायल आदमी को वहाँ से निकालते हैं। यानी कि ये कुत्ता उन लड़कियों पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो सिर्फ अपने मालिक को बचाने के लिए उनसे मदद मांग रहा था। ये आदमी 30 साल से जेल में था, लेकिन आज उसका आखिरी दिन था। वो खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपने दोस्त को टपली मारी और बाकी कैदियों को अलविदा कहा। इसके बाद उसने अपना सामान और कार की चाबी उठाई, अपनी सुपर कार में बैठा और गार्ड को उंगली दिखाते हुए जेल से निकल गया। हाईवे पर स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हुए वो एक पेट्रोल पंप पर रुका। दुकान के अंदर गया, जहाँ उसने फिर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन उठाई और उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन जब वो काउंटर पर पैसे देने गया तो कर्मचारी की नजर उसकी हरकत पर पड़ गई। घबराकर वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। रास्ते में उसने कैन को कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। कैन लुढ़कते हुई घाटी से नीचे गिर गया, जहाँ पहले से ही एक क्राइम सीन चल रहा था। वहाँ मौजूद 2 डिटेक्टिव्स को वो कैन मिली। उन्होंने उसे सबूत के तौर पर एक प्लास्टिक बैग में डाला, फिर लैब में फिंगरप्रिंट स्कैन करके पहचान पक्की की और अब दोनों अफसर इस आदमी को वापस जेल पहुँचाने के लिए तैयार थे। अगर 24 घंटों तक अपनी आंखें खुली रखती है तो ये पूरे 1 करोड़ रुपए जीत जाएगी। लेकिन अगले 24 घंटों तक मीडिया वाले इस लड़की को पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट करेंगे। अब प्याज काटते समय लड़की की आंखों में जलन होने लगती है, लेकिन वो अपनी पलकों को नहीं झपकती। फिर वो कुकर के 200 डिग्री भाप का सामना करती है, जो कि उसके आंखों में चुभ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें खुली रखती है। अब ये लड़की सड़क पर इंटरव्यू दे रही थी, तभी एक बॉल आकर उसके सिर को लगती है, जिससे उसकी पलकी हल्की से हिलती है। लेकिन रिप्ले में पता चलता है कि उसकी आंखें बंद होने में 5 मिलीमीटर से रह गई। अब लड़की एक होटल में खाना खा रही थी, तभी नमक की वजह से उसे छींक आती है। उसे देखकर लाइव देखने वालों की सांसें रुक जाती है। अब लड़की 1 करोड़ जीतने के काफी करीब थी। अभी से हजारों वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट चुके थे। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ उसकी बातें हो रही थी। लेकिन तभी उस लड़की को भूख लगती है और वो टेबल से एक चॉकलेट उठाकर खा लेती है, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती है। एक दिन बुढ़िया दारू पी के घर आती है और बाहर खड़े होकर घर की चाबी ढूंढने लगती है, क्योंकि उसने चाबी को कहीं पर गिरा दिया था। इसलिए वो चंपू को फोन कर देती है, क्योंकि चंपू लॉक खोलने में बहुत ही एक्सपर्ट था। और देखते ही देखते चंपू उस लॉक को खोल लेता है, जिसके बाद चंपू बुढ़िया को लॉक खोलने का बिल दिखाता है। तो बुढ़िया अपने पर्स में पैसे चेक करती है, लेकिन उसके पर्स में तो सिर्फ 1 ही रुपया होता है। ये देखकर चंपू चौंक जाता है और तभी बुढ़िया को खजाने की याद आती है, जो पेंटिंग के पीछे लगे लॉकर में रखा होता है। तो बुढ़िया उसका पासवर्ड डालती है, लेकिन वो पासवर्ड गलत होता है और ये देखकर चंपू उस लॉकर के पास आता है और थोड़ी देर में वो लॉकर भी खोल लेता है। उसके बाद बुढ़िया वो सारे पैसों को लेकर भाग जाती है, क्योंकि बुढ़िया एक चोर थी और ये घर भी उसका नहीं था। और पास में खड़ा घर का मालिक पुलिस को कॉल कर देता है, जिसके बाद पुलिस चंपू को जेल में बंद कर देती है। अब तो मेरी शादी होने वाली है, वहाँ राज करूंगी राज। बर्तन घसना भी होगा, कपड़ा धोना भी होगा, चाय बनाना भी होगा, खाना पकाना भी होगा। सुबह शाम घर में झाड़ू पोछा करेगा, जो भी शादी करेगा।